कि सत्य के साथ जुड़ना, और कोई मतलब नहीं इसका। जो हम कीर्तन भी करते हैं ये भी जुड़ने के लिए हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना, वो मेरे को खुद करना चाहिए। करनी से हमारी तरक्की हो सकती है। तरक्की का मतलब ये नहीं कि लैटरी निकल जाए, यानी इस परमात्मा की तरफ बढ़ जाएं, हमारे आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। इससे बड़ी कोई दुनिया में दौलत नहीं है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर की ओर उठेगी उतनी सुख शांति आनंद का अनुभव होगा, यानी प्राप्ति होगी। अनुभव क्या? प्राप्ति। संसार के जितनी पदार्थ है, धन दौलत जमीन जायदाद, ये शरीर के सुख तो इनसे मिलते हैं। शरीर के सुख जैसे हम लोग भोग ही रहे हैं, ठीक है नहीं? बढ़िया बंगला है, बढ़िया कार है, एसी होने चाहिए भाई, ठीक है नहीं? ये तो आपकी कमाई, आप कुछ भी ले सकते हो, मगर इससे शरीर का सुख मिलेगा, मानसिक सुख नहीं मिलेगा। साध संगत जी आपने विचार कर लेना। ये कौन बोलता है पीछे? देखो, अगर आप सत्संग में बोलेंगे तो समझो महाराज की इंसल्ट कर रहे हैं आप लोग। यही पकौड़े आपको तंग कर देंगे। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा रात को, अगर सत्संग नहीं सुना आपने। फोन बंद कर। यहाँ बन रहा है ना, इसमें आती है तू, फिर इसमें नहीं आता है सत्संग। इधर आ, इसको भी ठीक करते हैं। तू मूवी बनाने वास्ते है कि सत्संग सुनने वास्ते आई? तेरे को ग्रुप में डाल देंगे, फिर इसमें आ जाएगा बेटा। पैसे तू ला जा, पैसे की जरूरत नहीं मेरे को। वहाँ चढ़ा दे गुरु महाराज को उत्तर। शाबाश। तो ध्यान से सुनना, ये नहीं कि हमारे को शरीर सुख नहीं होना चाहिए, पर शरीर के सुख को गुरु मत बनाना। शरीर सुख गुरु नहीं है, ये तो काल है जो सुख में हमें घसोड़ देता है। होश नहीं रहती हमारे को सुख में। किसी को होश रहती है कि मैं किस लिए आया हूँ, मेरा क्या काम है। अपने काम की भी उसको होश रहती है कि मैं भजन करने के लिए आया हूँ, प्रभु को मिलने के लिए आया हूँ। वो तो मैंने किया नहीं है। क्यों भूल गया कि हम सुख में भूल जाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, कबीर साहब जी, हेलो बिट्टू, तू ऐसे ऐसे कर रहा है, सत्संग सुन, इधर घूम जा, मेरी तरफ घूम, इधर नहीं। पकौड़े नाच नचाएंगे, सिंदर के पैसे लगेंगे बजा दे। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। देखो, क्लास में जब होते हैं ना हम लोग बच्चों की, थोड़ा समझना बेटा, तेरे को मेरी बात का पिंच हुआ, अभी तेरे को बहुत कुछ करना पड़ेगा। रोटी कमाना सारा कुछ नहीं है, जिसलिए मनुष्य का शरीर में। ये नहीं कि मैं बिट्टू को कहता है, बिट्टू को, डैडी को भी कहता है, सबको बता रहा हूँ, ये मेरे लिए भी है। ये रोटी कमाने के आर्ट होने चाहिए बंदे ने, गुण होना चाहिए, तरीका। पर मगर अगर रोटी कमाई, पेट ही भरा, ये तो पशु भी भरते हैं। मनुष्य का शरीर जिसलिए मिला है वो काम करो, नहीं तो पछताओगे। इस वेले समय बहुत भयानक समय आ रहा है। जो भजन नहीं करेंगे उनकी तरोड़ मरोड़ हो जाएगी। देख लेना आपने, 28 तक ना पता नहीं क्या क्या हो रहा है। भजन में बैठो, नहीं तो कल काली की अवतार आ रहे हैं, उन्होंने मरोड़ देने बंदा। माया में रहो संसार में, और परमात्मा से जुड़कर रहो। जो परमात्मा से जुड़कर रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। अब मैं समझाता हूँ आपको। पुराने ज़माने में चक्की से आटा नहीं पीसते थे, आपको पता होगा, आप पुराने बंदे हो। तो ऊपर से दाने डालती थी माई, जो चक्की के पत्थर के नीचे दाना जो उसका आटा बन जाता था। जो उसमें कील होता है ना, उसके साथ जो दाने लगे होते हैं वो बच जाते हैं। कबीर साहब जी ने देखा, वो तो रूहानी महापुरुष थे, उन्होंने देखा कि माता ऊपर से दाने डाल रही है, दानों का आटा निकल रहा, मन और माया की चक्की चल रही है, उसमें पीस रहा संसार। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन में आए के शब्द बचाना कोई।
फिर दोबारा जिस वेले आए ना, माता जी ने आटा उटा पीस लिया था, जिस वेले ऊपर वाला पत्थर उठाया तो कीलू के साथ दाने लगे हुए थे। बहुत खुश हुए कि देखो दो चक्की भी चल रही है नीचे उतरती मन माया की, जो इनके पत्थरों के नीचे आ जाते हैं उनका आटा बन जाता है, जो कीलू के साथ लग जाते हैं वो बच जाते हैं। चलती चक्की दे के दिया कबीरा खिल, राखण हारा राख लिया, जो रहा किल से मिल। किल मैंने परमात्मा। आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, परिवार में संसार में रहो, पर संसार में लिप्त नहीं रहना है। अगर संसार में लिप्त रहे तो 84 में जाना पड़ेगा। नोट कर लेनी बात। किस लिए आए हुए हैं हम, वो तो काम हम करते नहीं हैं। अगर वो काम नहीं किए तो पछताओगे। अच्छे दिन पास के गुरु से न कीना हेत, फिर पछता के हो जब चिड़िया चुगी खेत। धन आपके पीछे भागेगा पर वो खुशी नहीं मिलेगी जो नाम से मिलती है। कबीर साहब ने फरमाया है कि सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। रुपये पैसे वाले जीव सारे थोड़ा सुखी होते हैं। महाराज ने लिखा हुआ, बड़े बड़े जो दिसे लोग, उनको व्यापे चिंता रोग, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। नाम जपने के लिए आपको काम नहीं छोड़ना पड़ेगा। फिर हम जब नाम की कमाई करेंगे तो हमारे को पता कि हमने क्या कमाना है। हमने गलत काम तो नहीं किया। जो हम काम करते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ लाभ तो टोलते हैं कि परिवार भी तो चलाना है। तो किसी के साथ धोखा नहीं करना है, बेईमानी नहीं करनी है। इसका बहुत भरना पड़ता है। देखो जो ब्याज पर रुपये लेते हैं ना किसी से, उसका ब्याज बढ़ता जाता है, वो किस देता नहीं है, फिर वो जो ब्याज पर ब्याज लगता है उसका, ऐसे जन्म जन्म तक 84 तक ब्याज ही पड़ता रहता है। 8 करोड़ 40 लाख साल लग जाते हैं 84 में, कभी किसी घर किसी चोले में, कभी किसी चोले में, तब कहीं आके मनुष्य का चोला मिलता है। अब ये प्रभु को मिलने का अवसर है। महाराज फरमाते हैं गुरबाणी में, भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। इस बात को पंछी नहीं समझ सकता, घोड़ा गधा कोई नहीं समझ सकता, केवल मनुष्य बंदा ही समझ सकता है, मनुष्य ही समझ सकता है। गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अबर का तेरे कितन काम मिल, साध संगत भाजा केवल नाम। हम दूसरों को तो उपदेश करते हैं, हम खुद नहीं जपते हैं। महाराज कहने सिमर 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 सुख पाओ, 3 बार लिखा है, सिमर सिमर सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, आप जपो अबरा नाम जपाओ। नाम जपने से क्या लाभ होता है? मन को सुकून मिलता है। मन की जो अग्नि है वो शांत होती है नाम जपने से। पानी नहीं पीते हो जब प्यास लगती है, वो प्यास आपकी जो प्यास लगती है, हमारे अंदर अग्नि पैदा हो जाती है, तो वह हम पानी पीते हैं, कोई ठंडी चीज़ खाते हैं, तो उससे हमारी अग्नि कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए वो शांत हो जाती है। ऐसे नाम जपने जो हमारे अंदर विषय प्रकारों की अग्नि चल रही है, मन की दौड़ विषय भोगों की तरफ है। ये आग है, आग से कोई नहीं बच सकता है। आग से बिट्टू कोई नहीं बच सकता। हाँ, तो हम जल भी रहे हैं और हमारे को पता भी नहीं है कि हम जल रहे हैं। आग से बाहर निकलोगे तब पता लगता है कि बच गए हम गुरु की कृपा से। हम तो बचे हैं गुरु कृपा से, नहीं कोई नहीं बच सकता है। ये भाइयों साध संगत जी, ये काल का देश है। उसने काड़ वाड़ रोके हुए आत्मा को जाने नहीं देते हो। जिस वेले 10वें द्वार की बात आती है अंदर की, उस समय और काम करा लो, पूजा करा लो, पाठ कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, अच्छा है, मगर जब अंदर की जाने की बात होती है फिर ब्रेक लगती है। मन पूरा जोर लगाता है कि बाहर रख दो इसको। इसलिए महापुरुष हमें सत्य के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये नहीं कि आपका काम में कोई नुकसान होगा, नहीं, बढ़ेगा।
कौन कहता है कि परमात्मा की भक्ति करने से नुकसान होता है? नुकसान तब होता है हमारा, हमने किसी का किया होता है हमारा नुकसान होता है। हमें दुख क्यों होता है कि हमने किसी को दुख ही दिया किया हुआ है। तो हमारे को कोई दुखी नहीं करता है, हम खुद ही दुख को निमंत्रण दिया हुआ है। हमने कर्म ही वो किया है जिससे हमें दुख हो रहा है। हम कभी किसी को नहीं कहते कि मेरे को फलाने ने कर दिया, नहीं। तो हमारे कर्म। अब चलो पिछली बात तो पीछे है, अब तो समझो भाई, अब तो सुख की तरफ बढ़ो। मैं अध्यात्म सुख, मानसिक सुख की बात कर रहा हूँ। इस सुख की प्राप्ति नाम की कमाई से होगी। मैं उदाहरण देता हूँ, कई बार जैसे आपके पास होते नहीं मजदूर, पूरी दिहाड़ी के पैसे देते आप, आधी के आधी। ऐसे एक चीज़ है, जगत मजूरी देत है क्यों रखे भगवान। आप समझ रहे हो भजन सिमरन पर, किसके लिए तरस रहे हो आप? धन के लिए, इज्जत के लिए, किस लिए तरस रहे हैं? नाम की कमाई करो और आपके घर में आ जाएगी इज्जत, धन भी आपके घर में आएगा। इसको स्पष्ट करते हैं, गुरु साहब ने इसका निर्णय किया है। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। अगर पूरी कमाई करोगे संभाल नहीं सकोगे। हमारा कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत है। देखो, देखना, सुनना, चुगली निंदा करनी, पाप करना, विषय विकारों में समय बिताना, गपशप में खर्चा नहीं हो गया। कितने श्वास, अब 9 बज गए, कितने श्वास हो गए? 13,000 श्वास हमने लगा लिए संसार में। इसमें जितने भी आए हुए हैं उस 13,000 श्वास में किसी ने लगाया होगा। कोई खाने में, कोई पीने, कोई गपशप, कोई चुगली निंदा में, कोई विषय विकारों में, या फ़ोन में। जो हम चीज़ देखते हैं ना, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम मान लो कि हमने 1 घंटा क्रिकेट देखी या और कोई फिल्म देखी, जब बैठोगे तो वही नज़र आएंगे हमारे को। उन लोगों का ध्यान करने से हमारे अंदर विषय विकार पैदा होते हैं। इसलिए गुरु का ध्यान करो, गुरु का ध्यान कर प्यारे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस विधि छुटना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। मानो कि हमारा जो मन अपसेट होता है ना, तो किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल गुरु को करो। वो सुखों का सागर है, प्यार का सागर। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। नोट करनी है बात। घर वाली को याद कर लो, घर वाले को याद कर लो, देखो कि हमारे अंदर क्या पैदा हो रहा है। बच्चा को याद करोगे तो मोह पैदा होगा। रिश्तेदार समझ करे, उसकी जो एनर्जी है, नेगेटिव पोस्ट है, वो हमारे अंदर प्रवेश हो जाएगी, हमारे को खिन कर देगी। वो जो भी हम दिन में सुनते देखते हैं तो हमारा खर्चा होता है, फ़ोन की तरह। जो फ़ोन हम सुबह चार्ज नहीं करते जाते हैं अपने ड्यूटी पर, तो दिन भर कितनी बातें करते हैं। कोई पूछता है कि हमारा काम कर दो, तो देखो टी करने शुरू कर देता है कि उसकी बैटरी लो होगी। इससे हमारी भी हो जाती है। शाम को आओ, घंटा बैठो, अपनी बैटरी चार्ज कर लो, नहीं संसार से खाली जाओगे। ऐसा अवसर, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अच्छे दिन पासे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए कि हो तो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। आपको स्वतंत्रता है मनुष्य को, आप अच्छा खा सकते, अच्छा पहन सकते, आपको कौन रोकता है? मगर इसमें मत रहना है। ये तो आप कर सकते हो, अगर भजन नहीं किया तो समझ लो हमने कुछ नहीं किया। अच्छा पहना, अच्छा खाया, ये सब बेकार गए भजन के बिना। भजन नहीं करोगे तो सारा कुछ बेकार है। यहाँ का यहाँ रह जाएगा। 4 दिन के लिए आए हुए हम, कितने दिन रहोगे संसार में? वो काम तो किया नहीं है। अगर संचित करना है तो सिमरन की कमाई करो आप। अगर सारी उम्र धन ही कमाया तो मरने के समय धन में जाएगी सुर्ती।
अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में मरे बदर त्रिलोचन ते। हाँ हाँ, ऐसी चिंता में मरे सर्प जूनी बल बल उतरे, सर्प की जूनी में जाएगी वो। सिमरन की कमाई करने को कोई पैसा लगता है बताओ? कुछ भी नहीं लगता है। बैठना है, आसन बनाओ। ताश में नहीं बैठता बंदा पूरा पूरा दिन देखे। सन 85 की बात है, मेरी सुनो, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरी दुकान होती थी, रात को मेरी दुकान के पीछे ताश खेलनी है, हमने भी बैठ जाना। जूठियाँ बीड़ियाँ पी लेते थे वो लोग। अब तो मर गए, उन्हें जो मैं ही एक जिंदा है, गुरु महाराज की कृपा ने सारे मर गए हो। पता नहीं कहाँ घूमते होंगे उधर भूत बनकर। भजन के बिना भूत बनोगे भाई, भूत भजन के बिना। बैल बनोगे, कट्टू बच्छू बनोगे, बांदर बनोगे, वृक्षों के ऊपर छलांगे लगाएंगे। अब देखो जब जाते हैं ना आप इधर पहाड़ में, तो ऐसे देखते हो भी कुछ हमारे को दो। हमारे एक मागी राम थे, बिलासपुर के थे, बहुत पुराने से शिमला में रहते थे। बालकराम के गांव के थे, शिमले वाले के। वो कहता है कि ये अंग्रेज है बलिया, इन्होंने हमारा देश लुट लुट के खाई लिया। अब ये अंग्रेज है, काले मुंह वाले, काले चुतड़ों वाले, ये मांगते हैं अंग्रेज आकर। बांदर बनोगे भाई। कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की कास न डारे कोई। अगर मनुष्य जन्म में आकर हम गधे बने तो क्या फायदा हुआ? इस मनुष्य जन्म को, शरीर को देवता लौटते हैं। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। आपको सब कुछ बता रहे कि आप अच्छे कपड़े पाओ, अच्छी घड़ी रखो, सोने की कपड़े, सोने की टोपी लो, आप सोने के जूते पाओ। अगर भजन नहीं किया तो क्या फायदा इसका? कोई लाभ नहीं इसका। ये मिट्टी बन जाएगा शरीर, मिट्टी बन जाएगा महाराज इसका। जब तक इस प्राण है हमारे में, शरीर में, जब तक नाम की कमाई करो। अच्छे दिन पस गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए के खुद जब चिड़ियाँ चुगी खेत। अब ठहरो। एक श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है, जब आपको डकार आएगा ना तब रोटी खानी। ऊपर से इतने पकौड़े खाए, आपको रोका किसी ने? कोई पैसा बिल भी नहीं दिया आपको। होटल में चल रहे इतने बढ़िया पकौड़े और सत्संग कीर्तन। देखो बड़े बड़े होटलों में आप गए होंगे, चाय का कप भी 300 रुपये का मिलता हो, बात है का कम से कम 50 का। कितने फ्रेश चीज़ आपको मिली है। और गुरु महाराज के चरणों में आपके लिए कितनी संगतें लगी हुई है। यहाँ बहुत लड़कियाँ सुबह की लगी हुई थी, मटर छिलने, बहुत सेवा कर रही थी। किसके लिए? हमारे लिए, गुरु की कृपा से। थोड़ा समझो इस चीज़ को। कोई बिल नहीं, फिर भी नहीं समझते हो। तो कहने का मतलब है, गुरु नानक देव जी महाराज ने समझा रहे हैं हमारे को। देखो आशा मल्ला पहला, मन मैंगल सागत दीवाना, बन खंड माया मोह हैराना। हमारा मन जड़ा है हाथी बन गया है ये, इसलिए अंदर जाता नहीं कि एक सुराख है, इतना बड़ा, इतने दरवाजे से हाथी निकल जाएगा, बीच से निकल जाएगा। तो बन खंड माया मोह हैराना, ये माया ने मोह फंसे है। अब माया किसी को कहते सोने चांदी को थोड़ा, एक माया के अनेकों रंग है। हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, जो हम देखते हैं, सब माया है, जो हमारे को आकर्षित कर रही है। बाजार में चल रहे आपको चीज़ देखो आकर्षित करती है, सब माया है। तो इसमें ही ये फंसा हुआ है और काम ही ये करता है, आत्मा को भुगतने पड़ता है। सजा किसको होती है? आत्मा को नहीं होती है फिर। और ये पाप कराता भी है और फिर डराता भी, तैने पाप किया। इसी को तो लगाना है। आत्मा तो निर्विकार है,
सुखों की राशि है। देखो गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव वनाशी, यानी कभी मरती नहीं है। चेतन अमल सह सुख राशि, चेतन है, शरीर जड़ है। हमारी इस वेले ऐसी अवस्था है कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। जो अपने आप को शरीर समझ रहा है वही दुखी है संसार में। जिसने अपने आप को समझ लिया वो दुखों से उसका छुटकारा हो गया। हमें ये थोड़ा हमारे को हाथ जानते हमारे को, हम जानते कि ये मेरे हाथ है, 5 उंगलियाँ इसकी, थोड़ा समझें। ये हमारे को क्यों ज्ञान नहीं है, क्यों समझ नहीं आती है कि हम अभ्यास नहीं करते हैं। नाम ले लेते हो, ये अभ्यास नहीं करते हो। जो लोग भजन नहीं करते हैं, जब से हमने जन्म लिया, जब से हमने अपने पुण्य खाना शुरू कर दिए। मैं आपको थोड़ा इशारा देता हूँ, आप हमारा ही परिवार हो, हमारे बच्चे बहन भाई हो। मैंने सनबाट में स्कूल से हटकर 2 रुपये दिहाड़ी की सोलन में नाहन में, नाहन से सोलन रोड निकलता था, 2 रुपये दिहाड़ी। वहाँ के जो ठेकेदार थे उनके पास गाड़ियाँ थी, जीप भी होती थी जब, या एम्बेसडर होती थी। उनका एक भाई था, मैं नाम नहीं लूँगा कि बहुत दूर तक सच जाता है, वो याची था बहुत। मैंने सन 74 में उसको, सारा काम फेल हो गया उसका, पल्लेदारी करते देखा आड़त की दुकान पर उसको, सन 74 में। मैं FCI में था उस समय। FCI में हम पल्लेदारी करते, कोई इंस्पेक्टर नहीं थे। और एम ठीक है नहीं, महाराज के सामने झूठ बोलने का क्या है, जो है तो वो ठीक है। अब भी जो है तो आपके सामने ही है। तो एक कोठी बनाई हुई थी उसने। उस साल, उस सन में बहुत बारिश हुई, ऊपर से पहाड़ी आई, जड़ से कोठी उखाड़ के फेंक दी। छोटी उम्र में मर गया, क्या फायदा हुआ। अब पहले क्यों मर जाते हैं? शास्त्रों में बाबा जी पी लो पानी कोई ना, हाँ पी लो, ठीक है, एक बोतल और दो बाबा जी को, इनको बुखार था ना कि रात। बंदा क्यों मर जाता है? पहले पापी पुरुष होता है, वो पाप करता। जितने पाप करोगे उतनी उम्र कम होगी। मैंने एक सत्संग सुना, एक लड़की है अविवासी, वो इंटरव्यू ले रहे थे कि उनका, उसने कहा कलयुग का अंतिम चरण है ये। वो कहते, उसने कहा कि शास्त्रों में तो 4,20,000 इसकी आयु है, 4,32,000 साल कलयुग की आयु है। कहती ठीक है। उसने फिर उदाहरण दिया, तू ये क्यों करता है, ये नहीं बनता है, मेरे में बुलाओ ना, मेरा लाइन कट जाती है। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब तो वीडियो में तेरा ख्याल रहेगा, सत्संग क्या सुनेगा तू? खबरदार। क्या सुना रहे थे मैं? हाँ, अब सत्संग सुनते हैं। उसने कहा कलयुग की आयु जो है 4,32,000 साल की है। आप कहते हो कि अभी तो उनको 5,000-6,000 साल हुए। कहते कि देखो एक मनुष्य की जड़ी आयु 120 साल है, वो क्यों मर जाता है? पहले कि वो पाप करता है, इसलिए उसकी आयु घट जाती है। जब से कलयुग आया है इसने पाप ही किए हैं, सबके अंदर है ये, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, पाप ही करता है, बेहद पाप है। सुनते आप? तो इसकी आयु कम होगी। सनातन धर्म का बोलबाला होगा, सनातन धर्मी बहुत होंगे, जब इकट्ठे हो जाएंगे तो युग बदल जाएगा। सनातन धर्म का क्या मतलब है कि आत्मा जो सच्चाई के साथ जुड़ेगी, सत्य के साथ जुड़ जाएगी, इसको सनातन धर्म कहते हैं, ना कि पेख को। आत्मा सनातन है, परमात्मा भी सनातन है। जब यही आत्मा परमात्मा में जुड़ जाएगी, इसको सनातन कहते हैं, तब सतयुग आएगा। जैसे हमारे विचार अच्छे बड़े होते जाएंगे, सतयुग ही है। जितने भी आए हुए भक्त, इनकी अपनी अपनी दुनिया है, अपनी अपनी सृष्टि है इनकी, हमारी अपनी है। विचारों के अनुसार हमारे संसार होता है।
तो इसलिए साध संगत जी पाप मत करो। हम किसी को बुरा बोल देते हैं, किसी को सताते हैं, सारे जीव जंतुओं में। आप बोलते हैं ना कि भजन ब्रह्मण सब नर जीव जंतुओं में ईश्वर अंश निहार सबके अंदर है। जैसे मेरा आपकी कृपा से बंद कर दो, वो तो हो ही रहा है। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे परमात्मा की तरफ, हमारे अंदर दया पैदा हो जाएगी। देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे ज़मीन के नीचे पानी है, कैसे निकलेगा? बोर से। कितने दिन लगेंगे? तो पानी एकदम प्रेशर से ऊपर आता है। कि कुआं खोदा, बोर किया, पानी प्रेशर से। हमारे आश्रम में ना मसेवाल में जहाँ 100 फुट पानी चला गया जी, बोर, दूसरी मंजिल तक प्रेशर गया उसका। थोड़ा समझना इसको। जैसे जैसे अभ्यास करोगे, आत्मा जिदा प्रेशर जड़ा आत्मा का, जी एनर्जी हमारी नीचे की ओर बह रही है, यही ऊपर की ओर हो जाएगी। अभ्यास नहीं करोगे नहीं, आत्मा दबी रहती है संसार में। परिवार दबा लेता है, शरीर दबा लेता है, टेंशन हो जाती है कि हाय इनका क्या होगा। अरे भाई अगर हम नहीं होते तभी इनका हो जाता। जितनी ऊर्जा नीचे को और हमारी होगी उतने हमारा परिवार की गिनती करेंगे भी, पता नहीं यार बच्चों का क्या होगा, पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, पार्वती कैसी होगी, फलाना कैसा होगा। आप देखो उदाहरण दे रहे कि किसको कैसे कैसे करना चाहिए। मैं आपको पकड़ूंगा एक दिन, समझे बात न? हाँ जी, जो आप बोल रहे थे, हम महाराज के सामने बोलते नहीं थे तो हम है ही नहीं थे किसी काम के, तो उनके सामने क्या बोलना था। अभी हम डर के बोल रहे हैं। अब की बात मैं आपको बताता हूँ। अब गुरु महाराज सत्संग करते, मैं नहीं कर सकता सत्संग। नोट कर ली बस, बिल्कुल सच्ची बात है। मैं हमारे सामने ये जो आपको समझा रहे हैं मेरे द्वारा, गुरु महाराज समझा रहे हैं, मैं नहीं समझा सकता आपको। मेरे वर्गा नलायक अनपढ़ बंदा दुनिया में है नहीं, कोई नहीं। ये तो गुरु की कृपा है। हमारे को लोग अच्छा खाना देते हैं, मत्था मुत्था टेक देते हैं। मैं जब आया ना अपने अंकुश दौड़ के आया, तो ये गुरु महाराज की कृपा है। तो ये छोटी बात नहीं होती है कि साधु संत के आने से, साधु के आने से कभी पीठ नहीं देनी चाहिए, मन में गलानी नहीं होनी चाहिए। साधु संत तो बड़ी किस्मत से मिलते हैं। और सामने आपकी कोठी के सामने वहाँ कैमरे लगे होते हैं ना, सब वहाँ सारे उसकी रेंज में है परे तक, जहाँ तक वो खोखा है। तो जब आते तो इनके पहले आते हैं। तो इसलिए साध संगत जी, हमने देखना है कि हमारी जो ऊर्जा है वो नीचे की ओर बह रही है कि ऊपरी की ओर। नीचे की ओर बहेगी तो दुखी हो गए, अगर ऊपरी की ओर चल पी फिर देखो आनंद। इसके लिए आपको घर थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, अभ्यास करो, आप टेंशन मुक्त हो जाओगे। महाराज ने इसका प्रमाण दिया हुआ है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। इसके लिए समझ दो आप। मन पहले पहले अभ्यास करोगे ना, मन नहीं लगेगा, शरीर भी दर्द करेगा। जैसे जैसे हम सिमटेंगे शरीर, ख्याल है शरीर की दर्द सारी दूर हो जाती है। मैं बुढ़ा आदमी है, देख लो डिस्क प्रॉब्लम है। संतों के तजर्बे की बात है ये। भजन के बिना आत्मा ऊपर उठती नहीं है। ये तो कैद है शरीर, कितना कुछ है इसमें। गैस बनती है, कितने कितने दिन लैट्रिन नहीं आती है, और आत्मा इसमें बंद है। कितना दुख है, मोह, कितने जानवर खा रहे हैं हमारे को, काम क्रोध लोभ अहंकार तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। मान लो कि किसी भी पांचों में से किसी का अटैक हमारे ऊपर होता है, हमारे कितने श्वास खा जाते हैं, कितने समय श्वासों की चोरी कर जाते हैं। यही है चोर, और कौन चोर है? तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, बन खंड माया मोह हराना, इत उत जाए काल के चापे, गुरमुख खोज लह कर आपे। ये मन जो है
काबू नहीं आता है। पूजा पाठ तीर्थ व्रत से काबू नहीं आता है, ये तो शब्द से काबू आएगा। हमारे अंदर देखो शब्द हो रहा है, वो खींचेगा इसको। सिमरन करने का मतलब है कि हमारा मन मैला ना हो जाए। अगर सिमरन छोड़ दोगे ना तब निकल जाएगा। छोटा बच्चा होता नहीं है, उसको क्यों पकड़ दे, दौड़ के जाती है उसकी माँ या पिता जाता है कि उसको अभी स्नान कराया, कपड़े भी नहीं बदले पाए, वो मिट्टी में चल जाता है। ऐसे मन की हालत है। आप काम में भी हो, कहीं भी हो, वहाँ भी सिमरन कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो। सब समय परमात्मा का ही है। जब हम सिमरन करते हैं, उसको याद करते हैं, वही समय विशेष है, वही समय उत्तम है। तो इससे हमारे को बहुत लाभ होता है। अगर हमने दिन में सिमरन नहीं किया तो आप जब ध्यान में बैठोगे आपको काफ़ी समय लगेगा। पहले उस मैल को साफ करेंगे, तब आगे जाओगे, तब मन लगेगा। इसलिए चलते फिरते भी सिमरन करो। ऐसे महाराज ने फरमाया है, उठत बैठत सोबत त्याइए, मार्ग चलत हर हर त्याइए। कि काम तो करने में 24 घंटे बैठे थोड़े रहोगे। 24 घंटे आप सिमरन कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, सिमरन कर सकते हो। जब हम खाते हैं ना, उस समय भी कर सकते। श्वास तो चलता है, ये तो मानसिक क्रिया है। मुंह अपने आप चलता है। आप गिलास डाल लो ना, अपने आप चलता है काम। चलती कि नहीं चक्की? फिर अंदर हम थोड़ा करते हैं। अंदर जरा प्राण है 5, जो बाहर से ना हवा से अंदर धकेलता है हमारे अंदर, फिर अंदर रस निकालता है कि समान नाड़ियों को देता है, फिर मल मूत्र बाद फेंकता है। 5 प्राण है हमारे अंदर, वो काम करते हैं। देख लो कितने कर्मचारी हमारे अंदर है, ठीक है नहीं? तो इतनी की चक्की फेल ही हो जाए, इतना उसमें दाने मत डालो। तो इसलिए तो बाकी खाते समय भी हम सिमरन कर सकते हैं, नहाते भी कर सकते हैं, लैट्रिन पर बैठे भी कर सकते हो। केवल लैट्रिन तो शरीर की क्रिया है। अब पहले लैट्रिन जाए, फिर हाथ धोए, फिर याद करो परमात्मा को। फिर ये शारीरिक क्रिया है और मानसिक क्रिया, मन से उसको याद करो, तब बात बनेगी। मन को हरदम लगा रखो, इसको बेकार मत रहने दो, हरदम सिमरन में लगाओ। ए मन भूत समान है, दौड़े दंद पसार, बांसगाड़ चढ़े उतरे सब बल जावे हार। बांस और सत्संग का करो मन जाप, सत्संग का जो अपने आप होता है, अपने आप ऑटोमेटिक ही है वो। जैसे जैसे हमारा श्वास गहरा जाएगा, यानी नाभि तक ध्यान बन शुरू हो जाएगा। अरे कैसे? अभी तो 8 उंगलियाँ पकौड़े जो खा लिए हैं, खाने का बहुत असर होता है। नेतीलाल भाई ने तो पचा ले, इसकी पंचम से भी ऊपर चल जाती है वो आज। तो अभी हमारी जैसे जैसे श्वास की गति लंबी होगी, 18 उंगल तक यानी नाभि तक, तब ध्यान बनेगा। जब चीज़ बन जाती है कोई जो बिगड़ी हुई है, कितनी खुशी होती है जी, होती कि नहीं बताओ? यानी दुनियावी बात है, कोई चीज़ बिगड़ी हुई है, हमारा काम नहीं हो, काम हो गया, खुशी बन रही, कहने भाई नेतीलाल भाई पार्टी होगी। पार्टी हमें थोड़ा करता है, खुशी वो चीज़ बिगड़ी हुई हमारी संभर गई है, ऐसी ये चीज़ है। अब देखो जब आनंद की महाराज ने व्याख्या की गुरबाणी में, आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। वो आनंद के बारे बता रहा है। पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे बिसूरे, यानी दुख सुनते दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। अब वो बाणी अंदर हो रही है, आनंद शब्द। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। हुण तक तो असी सुखी होए नहीं है जब तक उस बाणी में परमेश्वर की आवाज़ है, वो साउंड म्यूजिक, उसको सुन। सबके अंदर हो रहा है, मेरे अंदर थोड़ा है, सबके अंदर है वो फिटिंग। सब के अंदर परमात्मा एक होके अनेक होके सबको चला रहा है। वही सारथी है हमारे शरीर को चलाने वाला। आपने जब कोई बंदा डेड बॉडी हो जाती है, चलती है
उसके मुंह में पानी डालो अंदर नहीं जाएगा। आँख बिल्कुल ठीक है पर देख नहीं सकती हो, उसको कहते हैं। उसको सुनो, आप समझो अपने आप को। पहले अपने आप को देखो कि हम कौन है। ये नहीं हम, ये तो शरीर है। हमारी शक्ल कैसी होगी? प्रकाश रूप। सपने में भी हम जाते हैं ना, पूरा महसूस नहीं होता कि मैं हूँ ये, और सूक्ष्म रूप होता है। वो वहाँ भी डरते हैं जब पहाड़ी आती है ना, भी कैसे उतरे, तो कैसे उतरे है सूक्ष्म, और शरीर तो इधर पड़ा हुआ है। भजन करने वाली आत्मा। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, मैं कई बार ना मेरे को इधर चल जाता है सूक्ष्म में, सपना समझो चाहे, मैं ऐसे उड़ जाता हूँ हनुमान की तरह, जितनी मर्जी हुए। सूक्ष्म में भी दुनिया है, वहाँ भी आत्मा को दबाव पड़ता है। अब देखो किसी को स्वप्न होता है ना, सीट तो पड़ा है, आत्मा के ऊपर दबाव पड़ता है। सूक्ष्म कौन है? जो प्रेत आत्मा होती है ना, वो सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म लोक में भी ऐसा ही काम है। जैसे यहाँ गड़बड़ है, उस लोक में भी गड़बड़ है। अब तो हम तो स्थूल देश में फंसे हुए हैं, सूक्ष्म की खबर कहाँ है? बस ताड़ियाँ बजाओ जाओ, भजन तो करते नहीं है, तो कैसे पता लगेगा? तो अब अभ्यास करोगे तब पता लगेगा। तो आगे आ जाओ। इत उत जाए काल के, एक काल की तरफ जाता है, समझता नहीं है। गुरमुख खोज ले कर, जो गुरमुख है, नाम की कमाई करने वाले, वो मन को काबू कर लेते हैं। मन दौड़ता है तो सिमरन से लगा लेते हैं। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ ना, एक कोई गुरु महाराज के पास गए, संतों के पास, कहते महाराज हमारे को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दो। कहते ठीक है दे देते हैं। ये बकरी है हमारे पास, इसको पहले रजा कर लाओ। कहते एक बड़ी बात है। उसने बकरी को हरी हरी घास, पत्ते फंस खिला देने, पूरे इतना पेट हो गया उसका। फिर उसने ऐसे किया, फिर वो मुँह मारने लगी। गुरुजी पहले रखते थे हरे हरे पत्ते। कहता भाई बकरी राजगी? कहने हाँ महाराज देखो कितना पेट है इसका। गुरुजी ने ऐसे किया, वो फिर खाने लगी। कहते तू ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है, तेरे से बकरी नहीं रजीएगी। एक और आ गया किसी जैसा गुरुचरणानंद वर्गा। कहने गुरुजी हमारे को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दो। कहने भाई बकरी रजा के ले आओ। कहने कोई बात नहीं महाराज जी। उन्हें बकरी रजा ली जी पूरी, और एक डंडा ले लिया अपने हाथ च। जब बकरी का पेट इतना हो गया खा खा के, जब वो जो हरा हरा घास करे, गुरुचरणानंद जब मुंह करे तो डंडा मारे, उसके मुंह से खून चला दिया, ले गया जी वो। गुरुजी ने भी हरी हरी घास रखी थी। उधर फिर गुरुचरणानंद जी चेला साहब भी बैठ गए। जब बकरी उधर मुंह करे, वो डंडा दिखा दे ऐसे, बकरी दूसरी साइड को अपना मुख कर ले। गुरुजी कहते हैं कि ये बंदा जरूर भाई, हाँ बेटा भाई तू ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। तो वो क्या चीज़ है? सिमरन का डंडा। मन तो भागता है, इसका काम है, जन्म जन्म से भाग रहा है। आपके पास सिमरन का डंडा होना चाहिए। ये भागा, इसको सिमरन के डंडे से मोड़ो। आप मोड़ सकते हो उसको, हमारे को तो ले जाता हो ऐसे ही। आप मोड़ने का आपको तरीका बताया हुआ महाराज ने। घर को चल जाता है ना उधर हड़बट में, तो सिमरन से मोड़ो ना आप। मन नज़र नहीं आता, अनुभव से पता लगता है कि मेरे मन ने किया है। हमारे अंदर ख्याल नहीं उठते हैं, फुरने ख्याल, ये मन ही उठाता है कि मेरी शादी हो जाए, मैं ऐसा बन दूँ, ऐसा बन दूँ। मन है, आत्मा को कोई जरूरत नहीं इसकी, मन है। क्योंकि रूहें काल को दी हुई है महाराज ने। काल ने तब किया है, रूहें दी हुई है, साथ मन भेज दिया। उसको कह दिया कि तू मेरा अपना है। इस रूह को पता नहीं लगे कि इसका घर कहाँ है, ना उस दरवाजे का पता लगे, उस मोरी का जहाँ से जाते हैं वहाँ अपने घर। वो आपको महाराज ने बताई, जहाँ देखो बाबा जी ने तिलक लगाया है। यही रास्ता जाने का। इसके लिए
अभी कह रहे थे त्याग करना पड़ता है, नींद का त्याग करना पड़ता है। अगर सोते रहोगे तो भजन कब करोगे? ज़्यादा खा ले तो भजन कैसे करोगे? अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, थोड़ी नींद। हमने क्या छोड़ा उनके लिए? दिन गुआया खाए के, रात गुआई सो के, हीरा जन्म मोलता कौड़ी बदले जाए। उसलिए छोड़ा नहीं है। सब सारा कुछ बच्चों के लिए, सारा सामान संसार को दे दिया, गुरु परमात्मा को तो दिया नहीं है। और बता देना भाई वो खाना ज़्यादा होगा, ठहर जा यार, अरे तो 2 ही तुक हुई है, इसको भूख लगी हुई है, अभी तो शुरू हुआ, अभी 2 लाइन हुई हैं। और गुरुमुख खोज ले, जो गुरुमुख है, गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु के वचन की पालना करता है वो गुरुमुख है। वो परिवार में रहते हुए भी, काम करते हुए भी अपने घर की खोज कर लेता है। हमने घर में कुत्ते नहीं रखे हुआ। भाई जी के घर में बहुत पुरानी बात है, इनके घर में कुत्ता था एक, उससे तंग हो गए इसके पिता मंगतराम जी, उसको जो है नहीं बागा वाला खरड़, वहाँ छोड़ आया मुरिंडे में। मंगतराम बाद में वो पहले आ गया। गुरुमुख ऐसे गुरु की बताई हुए रास्ते पर चलते हैं और अपने घर की खोजो। बता देगी इसी तो देखो आपने वो लगाई थी, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पहुँचने के लिए लोकेशन, यानी रास्ता, तो आप पहुँच गए नहीं। अगर लोकेशन से इधर उधर होते अब तक नहीं आते, इधर ना पकौड़े मिलते ना सत्संग मिलता। जो गुरु लोकेशन गुरु ने बताई हमारे को रास्ता, उस पर चलो आप, तब पहुँचेंगे वहाँ। जो आप उसको छोड़कर और काम करेंगे तब कब पहुँचेंगे? और भाई आ जाना वापसी। अच्छा, ऊपर तक, ऊपर जाने वास्ते अभ्यास करने पैना। तो इसलिए बिन गुरु शब्द मन नहीं ठौरा। ठौर मैंने ठकारा, टकाना। अगर गुरु के शब्द के बिना मन का ठहराव नहीं होएगा। मन को ठहराने के लिए कोई चीज़ चाहिए जहाँ मन को लगाना है। संसार में थोड़ी देर लगता है, जब तक इसका काम हो गया वह छुट्टी, फिर और वो गुरु का शब्द जो अंदर हो रहा है, गुरु शब्द अंदर, हमारे अंदर साउंड है, आवाज़ है, उसको सुनना है। हमारे अंदर आ रही हो, रात को आप थोड़ा बैठो 10 घंटा, उसको सुनो, वो खींचेगी, हमारे को तोड़ेगी। फटाफट बोल देता हूँ मैं, शब्द ही लम्बा लया होया। हाँ ठीक है, चलो तैयार है भाई? हाँ जी तैयार है। यार ये दोष लगता है इसका, भूख तो लगी है। नहीं जी, मैसेज कर रही जी बार-बार। करन दे यार, वो बंदे खाने पीने वाले हैं, उन्हें भूख लगी है। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। कई लोग तो यहाँ से टल कर ही चल गए कि यहाँ बैठना पड़ेगा। कई दौड़ने के लिए तैयार है, पर दौड़ नहीं दूंगा मैं। सिमरो राम नाम अति निर्मल, अवर त्यागो हो में कौड़ा। अहंकार को त्याग कर परमेश्वर के नाम की कमाई करो, सिमरन करो, परमेश्वर को याद करो, अहंकार छोड़ दो। अहंकार बंदा हम क्यों करते हैं अहंकार? कि अपना समझते इसको है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। किसने दिया शरीर? परमात्मा ने दिया। तुम्हारा कहने अहंकार छड़ के सिमरो राम नाम अत निर्मल, तो आप भी निर्मल हो जाओगे, मन भी निर्मल हो जाएगा। ए मन मुग्ध कहूँ क्या रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी। अगर नहीं समझा तो जमों की मार, जमों की ताड़ना इसको सहने पड़ेगी। मैं आगे चलता हूँ, इसको समाप्त पढ़ता हूँ। अब कैसे होगा इसका? मन तो समझता नहीं है। आपे बख्शे सतगुरु मेले। जब परमेश्वर वाहेगुरु बख्शिश करता है, रहमत करता है, तो सतगुरु के साथ मिलाप करता है। काल कंटक मारे सच पेले, और काल कंटक को मार देता है। जो सच्चाई के साथ जुड़ जाता है, काल भी उसके नज़दीक नहीं आता है। ए मन कर्मा, ए मन धर्मा। ए मन 5 तत्व से जन्म है, 5 तत्व से इसका जन्म है।
ये कर्म भी है, धर्म भी है। इसको कर्म में लगा दो तो कर्म बन जाता है, धर्म में लगा दो तो धर्म बन जाता है। पर मतलब लगाने से है। हमारे आपके घर में देखो यहाँ पौधे लगे हुए हैं, लगाए हुए हैं, ऐसे मन को लगाना है, इसकी आदत बनानी है मन को लगाने की, डेली अभ्यास करो। सत्संग आप पूरी उम्र सुनो, जब भजन नहीं किया तो क्या फायदा हुआ सत्संग सुनने का। सत्संग सुनने का मतलब है कार साथ संगत भज केवल नाम। गुरु तो कह रहा है कि सत्संग सुन और नाम की कमाई कर, खाली सुनने में ही लगा हुआ है। सुन लिया, किया नहीं तो कैसे उसको लाभ होगा। ए मन कर्म ए मन धर्म ए मन पांच तत्व से जन्मा, सागत लोभी ए मन मूढ़ा। यही लोभी और मूड भी यही है। गुरमुख नाम जपे मन रूढ़ा। अगर नाम की कमाई करता है तो मन श्रेष्ठ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। यही वही मन जो मूर्ख था, मन मैला था, नाम की कमाई से यही मन उत्तम हो गया है। मन जो है ये ब्रह्म की अंश है, आत्मा परमेश्वर सतपुरुष की अंश है। जब मन अपने वतन की तरफ चल जाता है, आत्मा भी इससे मुक्त हो जाती है। जितने भी बाहरी कर्म है ना, इनका फल तो मिलता है। पुण्यदान, तीर्थ व्रत वगैरह पूजा पाठ जो करते हैं, बहुत अच्छे कर्म, शुभ कर्म कहते हैं। इनका फल खाने के लिए फिर आना पड़ता है। बंधन, फिर भी बंधन, पहले संगल से बंधे हुए थे लोहे के, अब रेशम की रस्सी से बंध गए, तो नाम ही काटेगा इनको। तो इसलिए सागत लोभी ए मन मूढ़ा, गुरमुख नाम जपे मन रूढ़ा। रूढ़े का मतलब क्या, श्रेष्ठ हो जाता है, उत्तम हो जाता है, चंगा हो जाता है। गुरमुख मन स्थाने सोई, गुरमुख त्रिभुवन सोजी हुई। गुरमुख जो गुरमुख है, भक्त जन है, अभ्यासी है, नाम की कमाई करने वाले, उनका मन जोड़ा है स्थाने, यानी वो उस स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ये जो स्थान है आज्ञा चक्र, इसको खोलना है। ये जब खुलता है अभ्यास करने से तो अंदर का अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश में आत्मा चला जाती है। डुबकी लगाते हैं। यहाँ प्रयागराज भी है, मैं बताता नहीं हूँ, नहीं यहाँ ही पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। तो ए मन जोगी, ए मन जोगी, अगर जोग के साथ जोड़ेगा तो जोगी बन जाएगा। ए मन भोगी, अगर भोग के साथ जोड़ेगा तो भोगी बन जाएगा। बच्चों को जैसे मर्जी बना, चोर बना दो, ठग बना दो, ठीक है नहीं। ये मन जोगी, जोग कमाता है, नहीं नाम की कमाई करता है। ये मन भोगी, तप तपे, तपस्वी भी यही होता है। गुरमुख चीने हर प्रभु आपे, हाँ। गुरमुख त्रिभुवन सोजी हुई, गुरमुख को त्रिलोकी तक की जानकारी हो जाती है। त्रिलोकी तक काल का ही देश है, वहाँ तक माया का पूरा पसारा है। वहाँ से केवल गुरु शब्द ही निकालता है आत्मा को, नहीं आत्मा निकलती नहीं। उसमें बड़े बड़े राजे बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं, स्वर्गों के भोग। मैंने एक दिन सत्संग सुना किसी महात्मा अभ्यासी का, वो कहते कि जब मैं अंदर गया तब मेरे को वहाँ ऑफर मिली कि तेरे को राजा ये परियाँ सारियाँ तेरी हैं। वैकुंठ में भी गया, सारे गया, सब जगह उसको ऑफर ही मिला। जो ऑफर ले लेते फिर आगे नहीं आत्मा जाती है। अब देखो जो राजे बनते हैं, मंत्री बनते हैं, इन्होंने तप किया होता है 5 साल 10 साल, कई 5 साल के बाद उनको पूछता नहीं कोई नहीं। तो ये तप के हिसाब से है। तो फिर दुख, जब हमारा तप की फल ख़त्म हो जाता है, फिर हमारे को कितना दुख लगता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए मन बैरागी हो में तक, जब मन नाम की कमाई, नाम के साथ जुड़ जाता है, इसको बैराग हो जाता है। बैराग का मतलब है कि इसको सच झूठ का समझ आ गई है, तब बैराग होता है। बैरागी हो में त्यागी, जब अहंकार त्याग देता है नाम की कमाई से, तब इसको बैराग हो जाता है। फिर संसार से इसकी कट लग जाती है, जो पकड़ है वो कट जाती है। कट कट मानसा दुबदा लागी, जितनी भी कट है जीव है, इनके अंदर दुबदा लगी हुई है। दुबदा रूपी डैन, बीमारी लगी हुई है। दुबदा का मतलब है दुबदा में फंसे हैं।
दुविधा एक ऐसी दीवार है, ऐसा रोग है, ना माया मिली ना राम मिले, दुविधा में दोनों गए कि पता नहीं आ रहा है, ऐसे फंस गए जे फर्स्ट क्लास ऐश करते खाते पीते। तो इसलिए नाम रसायन गुरमुख चखे, दर कर पहली महली हर पत रखे। नाम रूपी जो रसायन है वो गुरमुखी उसको चखते हैं, यानी टेस्ट करते हैं। किसी चीज़ को तो खाते हैं ना, टेस्ट करना, तो वो गुरमुखी करते जो नाम की कमाई करते कि नाम का टेस्ट क्या है। मैं हुण के कह सुनो आनंद सुनो बड़भागे सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल बसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भे सार से पूरे गुर ते जानी। तो इसलिए महाराज जी लिखते हैं कट कर, हाँ, दर घर महल हर पत रखे, उनको दर घर की प्राप्ति जाती है। ए मन राजा सूर संग्राम, कभी राजा बन जाता, कभी सूरमा बन जाता है। ए मन निरभव गुरमुख नाम, मारे पांच अपने बस किए, मारे पांच अपने बस किए। होमे ग्रास एक तथा किए, होमे का ग्रास भी एक ग्राह किया, पांचों को मार दिया, नाम की कमाई से है। ये उनका तजर्बा है पहली पातशाही का, गुरु नानक देव जी महाराज का, कि मारे पांच अपने बस किए, होमे ग्रास एक तथा किए। होमे का ग्रास कर लिया, एक जगह कर दिया मन को। गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरमुख जो भक्त है, साधु है, राग स्वाद अन त्यागे। मैं पूरी तुक पढ़ देने, इसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं समझ लेता हूँ। गुरमुख ए मन भक्ति जागे। अब गुरमुख जो है और राग नहीं करता किसी के, मेरे को किसी ने ये कहा, ये राग कहते हैं, बार बार अरे मेरे साथ उसने ये किया वो किया, ऐसे कर देंगे, ये राग है, वो त्याग कर देता है इसका। जो गुरमुख यानी कोई सत्संगी राग करता है उसके पल्ले कुछ नहीं होता है। गुरमुख राग स्वाद आन त्यागे, स्वाद भी त्याग देता हो। मेरे को भाई जी कहते हैं कि आप नुक्ताचीनी करते हो, मैं समझाने वास्ते कहना गुस्सा नहीं हर करी, कहती भी मैंने सुना सत्संग में भी जो मिले ना उसमें नुक्ताचीनी करनी चाहिए। मैंने कहा बात तो सच्ची है भाई, ठीक है नहीं, बात तो सच्ची है। उस दिन तो मैंने नुक्ताचीनी की, फिर सच्ची गल गुरु किसी को तेरे मुंह से कह सकता है, जूरे के शिष्य है, और मेरे अंदर कमी देखी महाराज ने, इसके द्वारा मैंने डंडा चला दिया। थोड़ा समझना ऐसे बात को। हाँ जी, तो गुरमुख राग स्वाद आन त्यागे, ये अवस्था है। ये नहीं कि मैं अपनी बात करता हूँ, आप में भी हो सकता जो नाम की कमाई करेंगे आपकी अवस्था बन जाएगी। राग नहीं करोगे आप न स्वाद को भी त्याग दोगे, जो मिल गया खा लिया, त्यागे। गुरमुख ए मन भक्ति जागे, ये अवस्था की बनी, भक्ति से उसकी मन जाग गया है। उसको जागने का मतलब है उसको होश आ गई है। ये काम मैं जो अहंकार करता हूँ ये तो और ही करने वाला है, मैं थोड़ा करता हूँ, मन जाग गया। अनहद सुन, अब मन कैसे बस में आएगा। अनहद सुन मन्या शब्द विचारी, हूँ मेरा मन मान गया, मैं अनहद को सुना, उसका विचार के। ए मन निर्मल दर कर सोई, गुरमुख भक्ति पौ तुन होई, भक्ति भाव के साथ। गुरु की कृपा से प्रेम भक्ति और नाम की धुन प्राप्त हो गई। नाम धुन जो हमारे अंदर चल रही है ये भी गुरु की कृपा से मिलती है, पर अभ्यास करने पड़ता है, अभ्यास करने पड़ता है। होने किसी ने बनाना बाबा, बैठ जाओ जी सत्संग में। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। आने से हर जस गुरु प्रसाद, कट कट सो प्रभु आर्द जगाल। ये सतगुरु की कृपा से
हुण वो मेरा मन जो है हर जस करता है गुरु की कृपा से। परमात्मा का जस, परमात्मा की महिमा गुरु कृपा से होती है। होती कि नहीं? थोड़ा इधर न होके बैठो, थोड़ा इधर न, मेरे को भी करंट मिल जाए। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। आने से हर जस गुरु प्रसाद। मेरा मन जो अन दिन ही हर जस कर रहा है, गुरु की कृपा से कर रहा है। गुरु की कृपा के बगैर नहीं होगी बात। ये भी गुरु की कृपा जो सत्संग में आप बैठे, आप तो बहुत देर के दौड़ रहे हैं, आप तो बहुत देर के दौड़ रहे हैं कि 2 सब्जियां बनी हैं और भी कई कुछ बने हैं, पकौड़े तो पहले खा ले। मन खाने पीने का शौकीन है। ये देख लेता है ना, खुशबू भी, खुशबू द्वारा भी ये पकड़ लेता है कि यार खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए राम रसायन ए मन माता, नाम के साथ जुड़कर, यानी तो उनके साथ जुड़ के मन गया, मस्त हो गया। सर्व रसायन गुरमुख जाता। जितनी भी रसायनें हैं, जब नाम के साथ जुड़ जाता है, इसको सारी रसायनों का ज्ञान हो जाता है, यानी प्राप्ति हो जाती है। भगत 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 हेतु गुरु चरण वासा। भक्ति के कारण गुरु के चरणों से, परमात्मा के चरणों में निवास हो गया। भक्ति के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। भक्ति किसको कहते हैं? उसकी आज्ञा में रहना, उसके पाने को मनना, आना कानी करनी, इसको भक्ति कहते हैं। क्या है ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरी गड्डी का टायर नहीं फुटना चाहिए, यार क्या आ गया सवेरे पता नहीं किसी का मुंह देख लिया। जो होता है हमारे लिए वो बिल्कुल ठीक ही होता है, कि जो हो रहा वो ठीक ही हो रहा। हुक्म के अंदर हो रहा है, हुक्म के अंदर सब कोई, बाहर हुक्म है ना कोई, नानक हुक्म जब बुझे तो होमे काहे को होए। तो भगत हेत गुरु चरण निवासा, नानक हर जन के दासन दस। ये कितनी बड़ी अवस्था है। भक्ति के हेत, भक्ति के कारण परमेश्वर की कृपा से, प्रभु की के गुरु की कृपा से मेरा महाराज के चरणों में निवास हो गया। इसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जड़ा नदी के किनारे वृक्ष होता है, हरा भरा रहता है, बहुत दूर दूर तक हरियाई जाती है, कि नदी के किनारे पर है, वो दोनों साइडें। ये भी एक नदी है, ये तीर्थ जो इसमें डुबकी लगाता है। कितने पाप तुलते हैं। एक घड़ी आधी से पुन आद, तुलसी संगर साध की कटे कोटि अपराध। मन मैला ना दौड़ता सत्संग में से, भजन पर बैठने से भी दौड़ता है। आप समझ आएगी नहीं बात? ये तो बहुत खराब है। इसको लगाना है, बस जब सुधर जाएगा ना फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहोगे कि ठहर जा। एक महात्मा जाते थे ना, उसने जलेबियाँ देख ली गरम गरम। हम किसी चीज़ को देख ले ललचा जाते हैं। मन देखता है ना, तो महात्मा कहता है वैसे ही था, कहने कोई ना तेरे को जलेबियाँ खिलाता हूँ। खानी कहती, उसके बाद पैसा नहीं था। मांगने तक के बंदे को मजबूर कर देता है मन। वो मांगता है कि 2 जलेबियाँ खिला दिया कर, चल हट्टे कट्टे जैसा है। मन की, इसलिए महाराज कहते मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मुल्ला काजी शेख। हाँ जी, मन को तो लगाना है। अब ऐसे गुरु मिले हुए हैं हमारे को, ऐसे गुरु मिले हुए हैं महाराज। पता नहीं भक्ति होगी हमारी कि नहीं होगी, उसकी कृपा होगी है कि हमें ऐसे गुरु मिले हुए हैं। तुर के गुरु मिले हुए हैं। भक्ति हेतु गुरु चरण निवासा, नानक हर जन के दासन दासा। अब इतनी अवस्था हो गई है, जो गुरु के भक्त है उनका भी दास हो गया है। कितनी बड़ी अवस्था है, बिल्कुल न्यूट्रल। उनके दासों का भी दास है। वो समझता है कि ये गुरु के दास है ना, गुरु के दास की सेवा करनी, उसको नमस्कार करना, गुरु को करना है। गुरबाणी में बहुत कुछ समझाया है। जे मिले गुर सिखड़ा, निभ लागो पाई जियो।
नीमे होकर नमस्कार को कि भाई साहब जय सदानंद। सत्संग में ठीक है नहीं, आकड़ में मत रहो। आकड़ा नहीं तेरियां किसे कम आनियां, किसे कम आनियां। ये सोहणियां सूरतां मिट्टी विच मिल जानियां, मिट्टी विच मिल जानियां। सीधा टुर जा प्रभु वाले राह, अड़ियां न कर मन वे। तो इसलिए भगत हित गुरु चरण निवासा, नानक हर जन के दासन दसे। वासा बन जाती है, जीवन हमारा सफल हो जाता है। तो गुरु महाराज की विशेष कृपा है कि आप लोगों ने ध्यान से सुना। आप लोगों का संत महात्मा जितने भी हेड है, जैसे बेली राम है, ये महाराज जी हैं, ओम प्रकाश है मैनेजर साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद साध संगत जी आपका। गुरु महाराज आप सब पर कृपा करें, अपने चरणों में जोड़े और आपको सुखी करे। जब तक हमारा जीवन श्वास है हम उनकी भक्ति करें, हमारा जीवन। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज।